जनपद संत कबीर नगर के विकास खंड में दावल के ग्राम पंचायत दुर्जोत में इस समय मौजूद हूँ। कोटेदार के खिलाफ कुछ इनकी जन शिकायत है और कई जगहों पे इन्होंने शिकायत भी की है, जिसके क्रम में यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। क्या है मामला, आइए जानते हैं। आज आप किस लिए यहाँ इकट्ठा हुई थी? यहाँ ले इकट्ठा ऐसे हुए थे, ये कोटेदार जो है 30 किलो कोटा 25 किलो देता है, 25 किलो झोड़ा भी बहा देता है, कार्ड भी बहा देता है। भगो यहाँ से, लेना हो तो नहीं, भग जाओ यहाँ से। कौन कहता है सर? कोटेदार जवाहिर। हाँ, तो कहीं इसका शिकायत उकायत हुआ है कि हैं आप लोग? हाँ, कहीं इसकी शिकायत उकायत किया गया है आप लोगों द्वारा? शिकायत तो बहुत हो रही है उसकी। तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई कोई कर नहीं रहा, वो कर रहा है वाजिद, और तो कोई कर नहीं रहा है। कोई अधिकारी जांच के लिए नहीं आया? कोई नहीं, जांच में कोई नहीं आया। लड़के हमारे हैं, बच्चे हैं, उसको उन लोगों को कलेक्टर नहीं बनवा रहा है। कहता है प्रधान बनवाएगा, प्रधान कहता कोटेदार बनवाएगा। मैदान जाओ तो प्रधान बनवाएगा। आप कार्ड धारक हैं? कोटे का कार्ड आपके पास है? राशन कार्ड है। राशन कार्ड है आपके पास? राशन हमारा है, बच्चों का नहीं है, लड़के का। वो बच्चों वाले हैं, उन लोगों का कार्ड नहीं बना है। तो जब कोटा लेने जाते हैं क्या समस्या आती है आपको? समस्या ये आती है, 30 किलो 25 किलो मिलता है। अब बोलाद के टप्पू बोले जाता है, तौलता है, रुपया लाता है, खाता है। यही समस्या है। कभी इसका विरोध वहाँ नहीं किया आप? क्या करें विरोध? हम लंगड़ आदमी कैसे विरोध कर पाएंगे? कौन सुनता है? हमारी गरीब आदमी है सर। क्या समस्या थी, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे? समस्या यही कि सर वो कोटेदार है नहीं, वो कोटा कम देता है। कोटा कम देता है, जैसे रहता है 30 किलो तो देता है 16 किलो 15 किलो। आपके पास राशन कार्ड है? हाँ, हमारे पास है राशन। क्या नाम है आपका? कमर जहाँ। तो क्या कभी इसका विरोध आप लोग की कि क्यों कोटा आप लोग कम देते हैं, जबकि सरकार की मंशा है? गरीब आदमी की सर कोई नहीं सुनवाई करेगा। हम लोग किधर जाए, ना पढ़े ना लिखे, किसके पास हम लोग जाए? अब वाजिद अली को कहे, वाजिद अली दौड़ा है अब हमारा इधर उधर। हाँ, हम लोग किसके पास जाए? क्या समस्या थी, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हमारे 11 फैमिली खाने वाली थी, राशन नहीं है, कोटा नहीं मिलता है। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं है, राशन कार्ड हमारा नहीं बना। तो क्या कहीं बनवाने के लिए कहीं आप गए हैं बनवाने के लिए? हम अनपढ़ आदमी कहाँ जाए बनवाने के लिए? नहीं बनवा पाते। किसी से नहीं कहीं बनवाने के लिए कार्ड को? कहे हैं प्रधान को बनवाने के लिए, तो प्रधान कह रहे हैं ले आइए बनवा देंगे, ले आइए बनवा देंगे। तब उनको दी कार्ड बनाने के लिए? तो नहीं उनको दिए, कोई गैल नहीं कर रहे हैं। जिला बताइए, चला जाए जिला पर। कौन कहा जिला है? हाँ, कौन कहा जिला हाली? क्या समस्या थी, आप इकट्ठा हुई थी? कई जिला हाली साहब के बने राशन बने। कोटेदार को बदली करना चाहिए। क्या समस्या आ रही है कोटेदार से? घपला कर रहा है कोटेदार, 20 किलो का 16 किलो 18 किलो गल्ला दे रहा है। कहीं इसके पीछे और कोई दुश्मनी तो नहीं है कोटेदार से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। यही है मसला, तो कोटेदार बदलना चाहिए, बस यही हम लोग की मांग है सरकार से। आप राशन कार्ड धारक हैं? हाँ, तो आपको कोटा मिलता है महीने में? मिलता है 2 किलो 3 किलो 4 किलो कम रहता है, कोटेदार देते हैं। क्या समस्या है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं? साहब यह समस्या बस सारा नाम कटवाई के और एक नाम से 1 यूनिट का मिला था। अब हमें पता नहीं 2 किलो में 4 किलो में। आप राशन कार्ड धारक हैं? हाँ, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, राशन कार्ड है आपके पास? हाँ, हाँ। बाद वो 1 यूनिट का मिला था। तो पहले ज्यादा यूनिट था क्या हाँ, आपके? पहले ज्यादा यूनिट रहा, 8 परिवार के यूनिट रहा। तो कहाँ कट गया? अब का जानी, कहा दिन सरकार की यहाँ से कट गया तो सरकार के लगे नहीं जाता है। हाँ। हाँ। तो कहीं इसकी शिकायत नहीं की आप लोग कि हम? शिकायत जब प्रधान के लगे कहा तो कहीं जिला चली जा, तो जिला कहाँ जाना था कि चला जाएंगे। क्या नाम है? हमारा नाम सोगरा है। अच्छा, क्या समस्या है भाई यहाँ जी? अगर हमारी समस्या है, अगर हम राशन चुराने जाते हैं महीने में एक बार, तो पहले नंबर तो हमें 1 घंटा तो खड़ा रखते हैं। अगर हमको 1 घंटा खड़ा रहने के बाद लाइन में लगा के फिर खड़ा रखते हैं, वो खड़ा रख के फिर अगर चौकी पर रख देंगे कागज़, तो चौकी पर से कागज़ उठा के बहा देते हैं। और राशन में अगर 20 किलो मिलेगा हमको, तो उसमें 16 किलो ही देते हैं। कैसे, जबकि ऑनलाइन है, अंगूठा लगवा के सामने तौला जाता है, कैसे कम कर देते हैं? सारों कम, जैसे कि वहाँ पे हम तौला के लाते हैं, अगर दुकान वजन करते हैं, पहले वजन करके फिर ना घर ले जाएंगे,
बहुत लोग हम करें तो हम भी करें, तो फिर गए देखने गए 16 किलो निकला। समस्या क्या रही, इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? जी किए हैं, वाजिद भाई किए हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्जोत। राशन कार्ड धारक हैं आप? जी। समस्या है आपकी कि यहाँ इकट्ठा हुए थे आप लोग? हम लोग ये इकट्ठा हुए हैं सर, राशन आने जाते हैं 30 किलो में 5 किलो कम देता है, और प्रेम से जाते हैं, बोलते हैं चाचू लगते हैं, चाचू राशन दे दीजिए। वो जब भी रहता है जज्बाते ही में उल्टा सीधा बोलता है, और कहेगा डब्बे में राशन तोलता है 5 किलो हमेशा काट देता है। काटता है जैसे आजकल ऑनलाइन फिंगर सामने लगाना, हाँ, सामने लेना नहीं, फिंगर होता तो है। लगवाते ले लेता है, देते राशन यहाँ पे आके। और लगवाता दूसरे ठार राशन दूसरे ठार देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं दे रहा है सरकार ये नियम बना दी है दे रहा है। कि सामने अंगूठा लगेगा, सामने। जोत में ऐसे ही हो रहा है। गाँव में उठा राशन। हाँ, जैसे यहाँ मुठा लगवा लेगा, राशन ले जाते वहाँ देगा। क्या इसकी शिकायत आप लोग ने कहीं की है? हाँ, अभी यही कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ का वाजिद भाई से। आप चाहते क्या हैं? ये कोटेदार को हमको बदलना है। सीएम है, आप लोग इकट्ठा हुए थे? हमारे यहाँ जो कार्ड धारक हैं ये बहुत परेशान है कोटेदार से। इनको जो है कोटे का जो सामान मिलता है, चावल गेहूँ, वो हमेशा काट के मिलता है, और ये जाते हैं, ये बहुत दुखी होके आते हैं रिटर्न में। इनको बहुत परेशान किया जाता है वहाँ, इनसे सही बात नहीं करते हैं, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोटेदार से कोई दुश्मनी हो आप लोगों की, इस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? पहले नहीं किए थे, पर अभी समझ में आया है कि करना चाहिए, सरकार बेहतर है तो अब कुछ अच्छा होना है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगा, आप लोग हैं साथ में तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहमद है। कहाँ रहने वाले हैं? दुर्गजोत। क्या समस्या है भाई, आप लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ? सर, सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में है कि मैं माननीय डीएम महोदय के पास 3 बार एप्लीकेशन दिया, अभी तक जांच नहीं आई सर। लेकिन हमें डीएम साहब पर पूर्ण विश्वास है कि जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। आज हमारे पास तकरीबन 1:15 पे मेरे पास फ़ोन आया, सप्लाई इंस्पेक्टर ओम प्रकाश करके नाम है सर। हम बोले सर जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अभी हम फ्री होते हैं 10 से 15 मिनट में मैं आपसे मुलाकात करता हूँ सर, और गाँव के लोग भी कुछ रहेंगे सर। क्या ठीक है, तो हम सर दोबारा फ़ोन किए, टेलीफोन बोले कि हम मेहदावल चले आए हैं और आप मेहदावल आइए। सर हम क्या अकेले मैं आके क्या करूँगा मेहदावल, आप हमसे सुलह करवाएंगे? मेरे लिए नहीं ना समस्या है, गांव के लिए समस्या है सर, गांव में आप आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं चला आया हूँ, क्या करूँ, आपका इंतज़ार किया 2 घंटा सर, मैं देखा नहीं ना, उनको किसी के मुँह से सुना कि आए थे। और मुझे सर ये बताया कि मैं मीडिया साहब को जाना है बुलाने के लिए और माननीय डीएम साहब को शिकायत करने के लिए जा रहा हूँ, और आप जो है इस तरह का आनाकानी कर रहे हैं और आप आके जांच नहीं कर रहे हैं जो है। तो हमारे पास तुरंत फ़ोन किए कि आप आइए, और मैं आ रहा हूँ मेहदावल से, क्योंकि सर पब्लिक चली गई है और मैं डीएम महोदय को जा रहा हूँ कहने के लिए और मीडिया कर्मी को जा रहा हूँ बुलाने के लिए। और हमें सर पूर्ण उम्मीद है, आप ही सर सवाल किए थे हमसे जिला कलेक्ट्रेट पर कि वाजिद आप अकेले हैं सर, आप आज आप अपने आँख से देख लिए हैं सर। वाजिद मैं अपने के लिए ना, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है सर, वो भी मेरे गांव का है। मेरा कहने का मतलब है सर, ये 50 साल से कोटा चला रहा है, और कोटा किसी और गरीब को भी हाथ में जाना चाहिए, किसी और का भी हक होता है कोटा चलाने का सर। ये नहीं कि अपने बाप की बपौती बना के बैठे हैं सर। बसपा और सपा के गवर्नमेंट में सर कोई आवाज़ इनके डर की वजह से नहीं उठा रहा था सर, मैं खुद नहीं उठा रहा था सर, इतना दहशत था, इतना डर था। लेकिन योगी बाबा की सरकार है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका कोटा निरस्त होगा और उनकी जाँच पूर्ण रूप से होगी और उनकी संपत्ति भी जाँच होगी, मुझे पूरा विश्वास। आज आपको शिकायत करते हुए भी लगभग 1 महीने का समय बीत गया, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाई, क्या मानते हैं इसको आप? सर मानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं और हमारे ज़िले के जिलाधिकारी वो भी बहुत ईमानदार हैं। हमें पूर्ण विश्वास है जांच होगी और बहुत पूर्ण रूप से जांच होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। क्या जांच करने टीम आई थी आपके गाँव में? टीम सर नहीं आई थी, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर अकेला मेरे पास फ़ोन किया था सर और बोला कि आप आइए। हम कहे सर हम 15-20 मिनट का समय दीजिए, नमाज भी पढ़ लेंगे, पब्लिक को भी इकट्ठा कर लेंगे जिनको दिक्कत है। तब तक हम वो दोबारा फ़ोन लगाए तो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब मेहदावल पहुंच गए थे। कितने समय बाद दोबारा फ़ोन लगाए थे आप? 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में। 15 से 20 मिनट बाद जब लगाए तो जा चुके थे, जैसा आपका आरोप है। बैठा हूँ, आप मेहदावल आ जाइए अकेले। सर बताइए, मुझे अकेले बुलाया जाता, मुझे लग रहा था मुझे प्रताड़ित किया जाता सर। ऐसा डर क्यों? जी सर, मुझे डर इसलिए लगा, इन्होंने कहा कि आप अकेले आइए मेहदावल। कहीं और इसके पीछे कोई दुश्मनी तो नहीं है आपकी? सर ये अब मैं आपका सहारा लेना चाहूँगा, मीडिया कर्मी का, और माननीय जिला अधिकारी महोदय का सहारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहारा लेना चाहूँगा। ये लोग कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि ऐसे ही मैं दौड़ रहा हूँ सर, लेकिन मेरी सुनवाई अभी तक हो नहीं रही है। शायद बड़े अधिकारियों के पास
मेरी एप्लीकेशन जा नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि जो बसपा और सपा के गवर्नमेंट में अधिकारी थे वही अधिकारी कागज़ फिर दबाने का काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कागज़ दबेगा नहीं और ये जांच होगी, पूर्ण रूप से जांच होगी। क्या कोई दिक्कत आई थी क्या शिकायत के बाद आपके ऊपर? शिकायत के बाद दिक्कत ये आई थी सर, कोटेदार हमें हमारे खिलाफ़ एप्लीकेशन दिया था थाना बखिरा में। दिया एप्लीकेशन की वाजिद बंजारा हैं ग्राम दुर्गजोत के और मेरी हत्या करने के लिए आए थे। सर मेरे पास एसओ महोदय फ़ोन किए कि आप वाजिद बोल रहे हैं। हम कहे जी महोदय वाजिद बोल रहे हैं, कहें आप ये बखिरा थाने पर आइए। हम बखिरा थाने पर गए। हम कैसा 2 मिनट के अंदर मैं पहुंच रहा हूं सर। गए वहां, कहे कि आप इनकी हत्या करने के लिए गए थे। हम कहे महोदय हाथ जोड़ के आपसे विनती है, सबसे पहले इनसे ये पूछ लीजिए, ये उम्रा करके मदीना से आए हैं, जो कहते हैं मुसलमानों का मेन इबादत गाह मदीना है, वहाँ से उम्रा करके आए हैं और प्लस रोज़ा हैं। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं इनकी हत्या करने के लिए गया था। सर इनसे पूछने में ज़िंदगी में इनके दरवाजे में नहीं गया और ना ही इनसे मेरी बातचीत होती है। ये इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, तो क्या ये घाटतौली और घोटाला करके नहीं बैठे होंगे? महोदय आप अपना इंसाफ दिखाइए। एसओ महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि बाबू आप सही वो कह रहे हैं, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया है, आप इनकी जांच करा रहे हैं। मैं जिला अधिकारी महोदय का एप्लीकेशन एसओ महोदय को दिखाया कि मैं इनकी जांच करा रहा हूँ सर, ये मुझे षड्यंत्र रचना में रचा के फंसाना चाहते हैं और मेरी जेल कराना चाहते हैं। हमने बात कराई हिंदू युवा वाहिनी मंत्री से, एसओ महोदय से। एसओ महोदय कहे कि ठीक है, ये बच्चा साइन नहीं करेगा, ना ही सुलह करेगा। और ये सुलह करवाना चाह रहे थे कोटेदार की, सुलह हो जाएगा। कोई अधिकारी अगर गाँव में आता है तो मैं दिखा दूँगा कि वाजिद से हमसे सुलह हो गया। हमने एसओ महोदय को फ़ोन लगा कि हिंदू युवा वाहिनी के मंत्री से बात कराए। एसओ महोदय कहे कि आप जाइए, आप कोई सुलह मत करिए, खाद्य एवं रसद मंत्रालय का मामला है, इनकी जांच आएगी, ये सही रहेंगे तो ये बचेंगे, और सही नहीं सही रहेंगे जेल जाएंगे। क्या बंजारा होना गुनाह है क्या? आप अभी आरोप लगा रहे थे कि बंजारा है, ऐसा है वैसा सर है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये जात पच करें, ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है। लेकिन हमारे गाँव के जो छोटे भैया छोटे नेता हैं, ये लोग कह रहे हैं कि बंजारा होना गुनाह है और किसी की आवाज़ उठाओगे तो भी गुनाह है। आप चाहते क्या? चाहते हैं सर कि हमारे गांव से बहुत काफ़ी दिनों से ये कोटा चला रहे हैं, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकते हैं सर, तो सपा और बसपा की सरकार गवर्नमेंट में सर ये बहुत बड़ा घोटाला करके बैठे हुए हैं। इनका कोटा भी नहीं रहता, तो साथ में इनकी संपत्ति की जांच भी कराई जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा और डीएम साहब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली, ग्राम दुर्गजोत, थाना बखिरा, जनपद संतकबीर नगर।